वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड आपने एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि उस पर भी डेली स्टडी मटेरियल आ रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आपको याद होगा फ्राइडे को हमने 325 इक्विटी कैश स्ट्रेटेजी में लिंडे इंडिया खरीदने को कहा था। तो अब उसको टेकल कैसे करना है। लिंडे इंडिया फ्राइडे को हमने 1952 पे 1952 रुपये पे ख़रीदने को कहा। कारण क्या था कि जब हम सारे स्क्रीनर में से स्टॉक्स देखते हैं तो ये स्टॉक हाई के करीब ही बंद हो रहा था रिकवर करके। तो जब हमने बाई करने को कहा उसी वक्त 1952 पे बाई हुआ और 1965 तक का मूवमेंट दिखा दिया इसने। अगर आपके पास सपोज़ 100 या 200 शेयर है और आपको लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा कैपिटल एंगेज करके नहीं रखना है और उस वक्त आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप 25% प्रॉफिट उसी वक्त इंट्राडे में बुक भी कर सकते हैं। आप डिलीवरी के लिए उठा के गए हैं, लेकिन अगर आपको उसी वक्त प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा बेच भी सकते हैं। अब अगले दिन क्या होगा। मंडे के दिन ये स्टॉक खुला। कुछ लोग बोले कि सर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था डिलीवरी उठाने को। ठीक है, आपने डिलीवरी कम उठाई, लेकिन आपको पता है कि स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है इस पूरे वीडियो में आप समझने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इस चार्ट में यहाँ आप देखते हैं कि जैसे ही खुला 1953, तो 53 से ये अचानक हमको नज़र आता है कि पहले वहाँ से 1960 दिखा। अब आप डिलीवरी उठा के गए हैं तो आपको डिलीवरी के ब्रोकरेज का भी ख्याल है। ऐसे में 1960 में आप सपोज़ आपके पास 100 शेयर है, तो वहाँ आप अपने 30 शेयर या 50 शेयर खाली कर देते हैं। अब ये 9.15 से 9.25 के बीच में एक बार लुढ़क के 1940 आ गया। वहाँ आप क्या करेंगे, जो शेयर आपने बेचे हैं, सपोज़ आपने 50 शेयर बेचे हैं, तो उसमें से 30 शेयर बाय कर सकते हैं। और बाय करने के साथ में आपका डिफेंसिव प्लान क्या रहेगा। 1940 पे अगर आपने शेयर बाय किए हैं तो आप 10 पॉइंट का, मतलब आधा % का स्टॉप लॉस लगा देंगे वहाँ पे। ये शेयर आप इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं। डिलीवरी आपने बेच दी है, इंट्राडे में आपने वहाँ शेयर खरीद लिए हैं, और जिसमें आपका रिस्क कितना है, अगर 50 शेयर हैं और 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 500 रुपये का रिस्क आपने एक्स्ट्रा लिया है। अब ऐसे शेयर जो बहुत अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं, आपने ऑल टाइम साल भर के हाई के पास है, तो फ्राइडे को आपने ख़रीदा है, आपको पता है कि आपको बहुत टाइम मिला है। आप ये देख सकते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि पीछे जो हाई था, वापस इस हाई को तोड़ने ये स्टॉक आया है, तो ये रुकने वाला नहीं है। आप देखो, ये यहाँ पे जो हाई नज़र आ रहा है आपको, कहाँ तक का हाई बना के गया है। जब कोई स्टॉक अपने हाई के करीब आता है तो उस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता है। तो 2074 का हाई है, उस हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा लिंडे इंडिया, लेकिन हाई के करीब जाके अचानक सडन डिप्स आते हैं, तो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये आ रही है, एक दिन का चार्ट हम देख के उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि साल भर के हिसाब से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे में नहीं तो झटके लगते हैं, वो झटके हमको परेशान करते हैं। तो आपने देखा यहाँ से फिर ये सीधा भागा और ये 1992 तक का लेवल इसने बना दिया। तब आप टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये नीचे आया, सीधा आपने क्या लेवल देख लिया, 1965। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा पार्ट में, तो नीचे वापस आप जब भी डिप आता है, आप एक छोटी सी क्वांटिटी स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। आपको हमेशा एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक बार का प्रॉफिट बुक कर लिया है, दोबारा चले न चले। हो सकता है आप यहाँ पे सिर्फ 30 शेयर बाय करें और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का लगाएं। सिर्फ 300 रुपये का रिस्क आपने लिया। अब दिन में ये बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको टाइम डिसिप्लिन में जब हम आपसे कहते हैं कि 9:30 से लेके 11 बजे तक एक बार का प्रॉफिट बुक कर लो और डे के हाई पे बाइंग लगा के छोड़ दो। अब डे के हाई पे आपने बाइंग लगा रखी है, आपको इस बात की चिंता नहीं कि ये भाग के 2100-2200 तो नहीं हो जाएगा।
और अचानक दिन में आपको पता लगता है कि इसने फिर से वही सपोर्ट लेवल छुआ है। आपको नहीं पता कि यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, ये अंदाज़ा लगाना भी नहीं है। आप हमेशा ही ये पता करके ये सोच के रखें कि मुझे डायरेक्शन का पता नहीं है, मैं जब भी कोई ट्रेड करूँगा वहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा कि इतना रिस्क लेके अब मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने चूंकि पहले ही प्रॉफिट बुक कर रखे हैं, तो आपके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा वापस स्टॉप लॉस में आप लगाना चाहते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन किस बेस पे हो रहा है कि मैंने अगर 3,000 रुपया बना रखा है, उसमें से अगर मैं 500 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ तो लॉजिकल है। पर इस बात का वादा आपको करना होगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तत्काल रिएक्शन में आप एक के बाद एक ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम डिसिप्लिन का ध्यान रखते हुए आप यहाँ ध्यान देंगे तो इस वक्त तक आपको नज़र आ रहा है ये 10:45 हो गया, फिर इसने हाई तोड़ा, एक नया हाई बनाया, और दिन के टाइम जो हम आपसे कहते हैं कि रेंज बाउंड हो जाती है चीज़ें। आपको मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी पता होगी। मिड डे ब्रेकआउट में हम कहते हैं कि कोई भी स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसका 11:15 टू 1:15 तक का रेंज देख लो, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट देख लो। अगर वो वहाँ से लो तोड़ेगा तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी, शॉर्ट सेलिंग कर देना। अगर वो वहाँ से हाई तोड़ेगा तो बाइंग आएगी, बाइंग कर लेना। आप पहले से ऑर्डर लगा के भी रख सकते हैं। देखिए आपके पास हमने कई स्ट्रेटेजीज दे के रखी है। अब आपको ख्याल इस बात का रखना है कि कंफ्यूज होने के लिए नहीं है वो स्ट्रेटेजीज, लेकिन एक स्ट्रेटेजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको दूसरी के साथ मिक्स मत कीजिए। अगर आप किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस एक स्ट्रेटेजी के अलावा जो कुछ भी आपने हमारी ही स्ट्रेटेजी सुनी हो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। हर वक्त अलग एंगल से एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है, अलग सॉल्यूशंस के लिए होती है, अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट के टारगेट्स अलग अलग है, लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, अब जब जब उछाल आता है प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। देख लीजिए इतना वोलेटाइल मामला था, उसके बाद जब यही स्टॉक वापस जाके 1992 हो गया और फिर वो बार बार 2000, 2008, 2010 ऐसे करके 2004 तक गया। उसके बाद इसने यहाँ पे हाई बनाया 2040 तक का, फिर ये नीचे आ गया, फिर हाई बनाया इसने 2040 तक का, और फाइनली 2030 पे जाके बंद हुआ। तो दोस्तों क्या लेसन है इसमें? इसमें मेन लेसन ये है कि आपको पार्ट प्रॉफिट बुक करना है और डिप में एंट्री करना है, ये ज़रूरी है। अगर आप बोल दें कि नहीं ठीक है अब लेके रख लेते और इसको छेड़ते ही नहीं तो क्या मज़ा आ जाता, तो उस केस में एक गड़बड़ हो सकती है कि आपने पहले उसमें 2000 का लेवल देखा, आपने उसको नहीं बेचा और आप बहुत जोश में थे। हो सकता है आपको लगे कि और ले लेता हूँ 100 शेयर, और जब वो 1965 आता है वहाँ हाई से 2-3% नीचे, तो उस केस में आप जो ऊपर नहीं बेच रहे थे हो सकता है बॉटम में बेच के भाग जाएं, क्योंकि जैसे ही चीज़ें हाई तोड़ती, कोई स्क्रिप्ट हाई तोड़ती है, हमको लगता है कि अब तो या ऑल टाइम हाई तोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाएगा, आप उसके सपने देखने लगते हैं। लेकिन वहाँ से एक डिप आता है, तेज़ी में डिप एकदम सडन और शार्प होता है, तो डिप इतना बड़ा होता है कि आप जब नीचे देखते हैं तो आपको लगता है कि अब ये गिरा तो हो सकता है कि 2000 से 1800 हो जाए आज ही, और इस घबराहट में फिर हम उल्टे सीधे कदम उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको कंट्रोल हाथ में रखना चाहिए, और कंट्रोल कहाँ से मिलता है? पार्ट प्रॉफिट जब आप बुक करते हैं और डिप में बाय करते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, उस केस में आप कभी हारते नहीं दोस्तों। और टाइम डिसिप्लिन का ख्याल रखने से तो आपको हमेशा ही फ़ायदा मिलेगा। आपको जब हम ये कहते हैं कि सुबह आप 9:30 से 10:30 बजे तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लो और दिन में 1:30 से 2:30 बजे तक प्रॉफिट बुक कर लो, आप इस चार्ट में जहाँ जहाँ पिक्स और बॉटम्स बन रहे हैं उस टाइमिंग को देखिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि जो बातें हम करते हैं वो अनुभव से जुड़ी हुई बातें। कई बार कुछ लोगों को लगता है सर तो इस तरीके से टाइम बता रहे हैं जैसे सारी चीज़ें बहुत ही रेगुलर और हमारे कंट्रोल में है। नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो टाइम डिसिप्लिन आया है ये कहाँ से आया है? ये इस बात से निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप अगर इन्वेस्टर हो तो क्या करेंगे? पहले 1 घंटे में या तो आप शेयर खरीदेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे।
उसके बाद में दोबारा जब आप आएंगे बाज़ार बंद होते होते उधर 1:30 बजे के बाद, जब यूरोप का मार्केट खुल के क्लैरिटी आ चुकी है, दिन में वॉल्यूम कम हो जाता है 11:30 से 1:30 तक। उसके बाद फिर से वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो आप अगर इन्वेस्टर है तो बाज़ार बंद होते होते फिर से आएंगे और अपने स्टॉक के प्रॉफिट बुक करना है या नए सिरे से स्टॉक उठाना है, ये करेंगे। तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आते हैं, उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी मार्केट के पहले घंटे में और आखिरी घंटे में होती है। इसीलिए दोस्तों 325 स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम करती है। 20,000 में 1 मंथ के सपोर्ट के साथ 325 PM स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और इसके बारे में सोचना है या डिसीजन लेना है तो आपको अपने आप को बड़े बड़ी बातें नहीं समझानी है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि 30 दिनों में 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, भूल जाइए। 20,000 रुपये आपने पे किए हैं और उसमें से अगर 500 रुपया रोज़ मिला तो 30 दिनों में आप 15-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी बना ले तो आपके लिए तो ये पूरी ट्रेनिंग, ये पूरा डिसिप्लिन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा ना। अब मन हमने 15-17 हज़ार 20,000 का बना रखा है और हमको 50,000 1 लाख या 1.5 लाख मिल जाए, तब तो हम शिकायत नहीं करने वाले। तो हमेशा बड़े निर्णय बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन करके लिए जाते हैं। और जो भी बहुत ज़्यादा होशियारी लगाते हैं लोग और जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका 1 रुपया 10 रुपया बने, तो उनका 1 रुपया कभी 1.5 रुपया भी नहीं बन पाता। और जो लोग ये चाहते हैं कि 1 रुपया 20 पैसा बने, उनका 1 रुपया 3 रुपया बन जाता है। तो दोस्तों हमेशा छोटा एक्सपेक्ट कीजिए, बड़ा आपको मिलता रहेगा। अवसर हमेशा छोटे होते हैं, उपलब्धि बड़ी होती है। तो जो लोग छोटे छोटे अवसर का महत्व समझते हैं और छोटे छोटे प्रयासों में भरोसा रखते हैं, उनको कोई सफलता से रोक नहीं सकता, है ना। आपका स्मॉलेस्ट स्टेप आपको बड़ी बड़ी सक्सेस दिला सकता है। दोस्तों अब 325 PM स्ट्रेटेजी में जो भी स्टॉक हम देंगे वो BTST के लिए तो काम का है ही, लेकिन आप ये सोच लें कि आपने स्टॉक सारे बेच दिए। कभी ऐसा समझ लें कि आपके पास पैसे फ्री रखना चाहते हैं, आपने सारे स्टॉक बेच दिए और इंट्राडे में अगर वो अलाउड है स्टॉक, तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ दीजिए। मतलब हम हमेशा एक ही धोखे से डरते हैं कि ऐसा तो नहीं हमने नीचे बेचा और फिर वो भाग के ऊपर चला जाए, जैसा लिंडे इंडिया में हुआ था कि 1952-55 का शेयर और 1940 तक दिखाया उसने पहले 5 मिनट। तो याद रखना 9:15 से 9:25 तक एक डिप आता है, एक करेक्शन आता है, और उसके बाद अगर स्टॉक वापस चलना शुरू करे तो फिर वो रुकने वाला नहीं है। एक बार तो आपको एक अच्छा उछाल दिखाएगा। ऐसा ही HUL के चार्ट में भी हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। पहले उसने वहीं के वहीं घुमा, नीचे तो नहीं गया, लेकिन उसके बाद अचानक से भागा और उसने कम से कम 3% का मूवमेंट दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथ काम करते रहिए, समझते रहिए। अगर आपने प्रयास किया और भरोसा रखा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस का एक ही रूल है, जो साईं बाबा का मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। अगर आपको फेथ है मार्केट में और अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो फिर मार्केट में आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी 1999 में, 1999 का ऑफ़र क्लोज़ हो गया है। अब 2,999 में ही आप बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्चिंग वेबिनार 29 अगस्त और 5 सितंबर को है। फिर से मैं यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में मत पड़िए। अगर आपको सामने कोई चीज़ देखने समझने को मिल रही है तो आपको देख रहा, हम वहाँ पे हर तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के लिए, ख़ासतौर पे कोर्स ऑप्शन के लिए, लेकिन वो फ्यूचर वाले को भी फ़ायदा ही करेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की डायरेक्शन का आइडिया कैसे लगाना है उसमें बहुत डिटेल समझने को मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपको पहले से भी पता है तो भी मैं कहता हूँ कि ओरिएंटेशन का काम जो होगा उससे 1 हफ्ते के अंदर जो भी पैसा आप एंगेज कर रहे हैं उसका कई गुना रिकवरी होना पॉसिबल है आसानी से। इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और चार्ट को पॉज एंड प्ले करके टाइम के साथ देखते हुए कोशिश कीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं वो आप समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।